जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त होती है। मित्रों, आध्यात्मिक योग के अनुसार मानव शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र मानव के स्थूल शरीर में नहीं होते हैं, यह सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। इन 7 कुंडलिनी चक्रों में भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थित है, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। कुछ विद्वान भ्रिकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान मानते हैं। गुरु के सानिध्य में निरंतर योगाभ्यास, ध्यान आदि माध्यमों से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। भविष्य की घटनाओं को पूर्ण रूप से सत्य बताने के लिए प्रत्येक ज्योतिषी का आज्ञा चक्र जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। कुंडलिनी के इस आज्ञा चक्र को योग साधनाओं द्वारा जागृत करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। सिद्ध पुरुष सामने वाले को देखते ही आज्ञा चक्र द्वारा व्यक्ति क्या सोच रहा है आसानी से जान जाते हैं। जब व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करता है तो शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से अंदर के दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित है, इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। योग शास्त्र एवं वैज्ञानिकों की नजर में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। मूलाधार से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होते हुए इसी स्थान पर मिलती है। योग में आज्ञा चक्र को त्रिवेणी कहा गया है। इड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 आत्मा और परमात्मा ही हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह चक्र भ्रू मध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए गुरु के सानिध्य में मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए।
इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र को गुरु ग्रह का प्रतीक प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि स्वराशि में स्थित हो, बलवान हो, वह व्यक्ति आज्ञा चक्र को सरलता से जागृत कर लेता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के कुछ विशेष योगासन भी हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी तंत्रिका तंत्र की शुद्धि, भूमिपाद मस्तकासन यानी पृथ्वी पर सिर और पैर योग मुद्रा, शशांकासन शीर्षासन, नाद संचालन यानी ध्वनि व्यायाम, गायन, कपालभाति प्राणायाम। आज्ञा चक्र जागृत करने की कुछ विशेष विधियां भी बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहता है तो इसके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ज्ञान होना अति आवश्यक है। चक्र जागरण के लिए किसी शांत एकांत कमरे या स्थान पर पालथी मारकर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, झुके नहीं। दोनों आंखें बंद कर लें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अगर आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने में काफी समस्या हो रही है तो आपको पहले एकाग्रता बनाए रखने के लिए त्राटक करना चाहिए और एकाग्रता हासिल होने पर ध्यान का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इस त्राटक में हमको अपनी आंख के अंदर दिखने वाले अंधेरे में नजर जमानी होती है, मगर नए साधक के लिए सीधे ही आज्ञा चक्र में नजर जमाना मुश्किल होता है, इसलिए इसके अभ्यास के पहले त्राटक का अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक अवचेतन मन और आज्ञा चक्र दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। जैसे हम त्राटक में आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारा आज्ञा चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। हमारी चैतन्यता बढ़ने के साथ साथ हमारी अवचेतन मन की यात्रा भी शुरू होने लगती है। आज्ञा चक्र जागरण के दौरान ज्ञान मुद्रा में बैठे अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे से लगाएं, शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। आज्ञा नेगेटिव चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें। आज्ञा नेगेटिव चक्र में 2 पंखुड़ियां होती है। अपने शक्ति के अनुसार 18 बार लंबा श्वास ले और छोड़े। श्वास लेने के साथ कल्पना करें कि मैं पूरे ब्रह्मांड को श्वास देता हूँ, सब कुछ मेरे भीतर मौजूद है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि मैं ब्रह्मांड को भीतर से निकल रहा हूँ, पूरी ब्रह्मांड का सृजन मुझ में ही निहित है। श्वास की अवधारण के साथ आपको यह कल्पना करना है, मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है और मैं भी जो मेरे बाहर मौजूद है वह सब कुछ मैं हूँ, मैं सब कुछ के साथ हूँ। श्वास को अभी भी नहीं रोके, अब आज्ञा पॉजिटिव चक्र में जाए। इस चक्र में तनाव डाले, ज्ञान मुद्रा में ही बैठे रहे। आज्ञा चक्र में मन लगाए, कूटस्थ में दृष्टि रखे। अपनी शक्ति के अनुसार 20 बार लंबा श्वास ले और छोड़े, श्वास को रोके नहीं। आज्ञा चक्र के प्रभाव। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है।